जय माता दी। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। आज हम नवरात्रि में मां नवदुर्गा के अवतारों के बारे में जानते हैं। पहली शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, यानी शैल पर्वत और पुत्री बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष के यज्ञ में पवित्र मां ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात मां दोबारा भगवान शिव की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत प्रेरणा देती है। दूसरी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म मतलब तपस्या। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जपमाला पकड़ी रहती है और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। पवित्र माता में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती है। तीसरी माता है चंद्रघंटा। यह माता दुर्गा का तीसरा रूप है। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी। यह परम शांति प्रदान करने वाली माँ का रूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलती है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, बाण, त्रिशूल, पद्म फूल उनके हाथ में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घंटियों की भयानक आवाज़ से राक्षस भाग खड़े होते हैं। कुष्मांडा। कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्य लोक में रहती थी। ऊर्जा की सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया है। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजी देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत, मटका और जपमाला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी हैं। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। पांचवी देवी स्कंद माता। स्कंद माता दुर्गा का 5वां रूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मद और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक स्कंदा के माता पार्वती माता अपने गोद में बैठा के रखती है, अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए, इसीलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती है और नीचे के हाथ से माँ वरदान देती हैं और दूसरे से कार्तिक को पकड़ी रखती हैं। स्कंद माता की पूजा से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। 6वीं माता है कात्यायनी। माँ कात्यायनी दुर्गा माता का 6वां रूप है। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के साथ एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह अश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायना वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसीलिए माता दुर्गा का नाम भी कात्यायनी कहा जाता है। और अश्विन माह में पूर्ण उज्ज्वल रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। 10वें दिन को महिषासुर का अंत मनाया जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती हैं जो डर से मुक्ति देता है और उनके निचले दाहिने हाथ में वे आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं में कमल का फूल रखती हैं। उनकी पूजा आराधना करने से धन, धान्य और मुक्ति मिलती है। 7वीं माता है कालरात्रि। माँ कालरात्रि दुर्गा का 7वां स्वरूप है।
उनका नाम कालरात्रि इसीलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश है, वह सब कुछ विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रैंड काला होता है, उनके बाल बिखरे और उड़ते हुए होते हैं, उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है, उनके वहाँ गदा और उनका वाहन गदा और उनके ऊपर दाहिने हाथ में वे आशीर्वाद देती मुद्रा में होती है और निचले दाहिने हाथ में मां निडरता प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कटार रखती है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती हैं, इसीलिए उनका एक नाम है भयंकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों से भय की मुक्ति मिलती है। माता का 8वां रूप है महागौरी। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव शिवजी उन्हें कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या किया, जिसके कारण शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से मां आशीर्वाद वरदान देती हैं और निचले दाहिने हाथ से त्रिशूल रखती हैं। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। 9वीं माता है सिद्धात्री। माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धात्री है। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धात्री के अनुकंपा से ही शिवजी को ही अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में माँ चक्कर रखती है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती है। माता सिद्धात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। जयकारा शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।